बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी नाम है जी यादों के मजमूए का, गुज़री हुई बातों का, ज़मानों का। तो आज बैठे बैठे मुझे ये ख़्याल आया कि हमारी नानी दादियों के ज़माने में हमें जो रवायती पंजाबी चीज़ें खाने के लिए दी जाती थी, तो उसमें एक डिश मेरी दादी भी बनाया करती थी और नानी के घर भी कभी कभी बनाते थे। तो क्यों ना आज उसकी याद ताज़ा की जाए। तो उस चीज़ का अहतमाम करने के लिए, चूँकि वो एक रवायती पंजाबी चीज़ थी, सबसे पहले मुझे बाज़ार जाकर ये ख़रीद कर लाना पड़ा। ये लकड़ी का डंडा, और ये जिसको कि यहाँ पर हम पंजाबी ज़ुबान में चट्टू बट्टा कहते हैं। अब मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, ये हर इलाके का एक अपना नाम होता है। और यहाँ पर हमारे लाहौर में ख़ुसूसन जब किसी को मज़ाक किया जाता है, यानी कि किसी को निकम्मा कहना तसव्वुर करना होता या उसको ये जताना होता कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो उसको पंजाबी में ये कहा जा ओए तुम ही चट्टू बट्टाई हैं। तो वो जो इस्लाह यूज़ की जाती थी किसी निकम्मे इंसान के लिए या कोई काम ना करने, तो ये लफ्ज़ होता था चट्टू बट्टा। तो आज इस चट्टू बट्टे में पंजाब की एक रवायती चीज़ बनाएंगे जो कि कई 100 साल से पंजाब में राइज है और बहुत ज़्यादा लोग उसको शौक़ से खाते थे। नज़ला ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए अज़हद मुफीद होती थी। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए थी वो होते हैं ये भुने हुए काले चने। तो ये मैं काले चने भी बाज़ार से ख़रीद के लाया। इसको मैं छील के, ये मैंने थोड़े से इकट्ठे किए हैं, अभी आपको दिखाई देता हूँ। ये इनका छिलका ऊपर से उतार देना है और उतार कर जितने भी आपने जिस मिक़दार में बनाना हो, जितना रिक्वायर हो, उसके मुताबिक इसको छिलके उतार दिए जाते हैं। और छिलके उतारने के बाद इनकी शक्ल कुछ इस तरह से ये निकली है। ये है जी छिलका उतरे सफ़ेद चने। ये है मिस्री, जिसको कि कुछ लोग पंजाबी में मिश्री भी कहते हैं। ये है जी किशमिश, सूखा मेवा भी जिसे कहते हैं, खुश्क किया हुआ अंगूर। और ये है सफ़ेद तिल, जो कि हमारे लाहौर शहर में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में कुलचों के ऊपर लगाए जाते हैं। ये हैं सफ़ेद तिल। तो ये सारी चीज़ें आज तैयार की जाएंगी जनाब इस चट्टू बट्टे में, जिसको कि इंतहाई काहिल और निकम्मी सी चीज़ के नाम से याद किया जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन ये चट्टू बट्टा ही है कि जो अपने ऊपर इतनी तकलीफ़ें सहकर, इतनी चोटें बर्दाश्त कर कर आपको मज़े मज़े के मसाले, मज़े मज़े के खाने फराहम करता है। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये मिश्री को कूट कर बारीक कर लेंगे, यानी कि जैसे दानेदार चीनी की शक्ल में ये आ जाए। वो आप इसको चाहे पाउडर कर लें। मेरी माँ तो कह रही थी कि तुम इसको ग्राइंडर में बना लो, लेकिन जो एक पंजाबी तरीका था, रवायती तरीका था, वो तो फिर इसी में ही बनेगा। ये मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि फोकस हो जाए। ये देखें, ये मैंने इसको बारीक कर लिया है। ये समझ लें कि जिस तरह चीनी के बराबर होता है, ये चीनी के बराबर हो चुका है। अब इसमें जाएंगे जी ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ये चने, इनके ऊपर से वो छिलके उतार दिए गए हैं। ये सारे जाएंगे जी चट्टू में। ये चट्टू में मैंने डाल दिए और ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कि सर्दियों में ये 1-2 चम्मच खा लो और बाद में दूध का एक नीम गरम दूध का गिलास पी लो, तो ये जोड़ों के दर्द के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसको एक हमारे पंजाब में या हमारे ख़ानदान में, अराई फैमिली में एक मखसूस नाम से पुकारा जाता था। वो नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो नाम आपने मुझे मेंशन करना है अपने अपने इलाके के हिसाब से, कि अगर आप इस चीज़ की तह तक पहुंच चुके हैं कि ये क्या चीज़ बना रहा हूं मैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख के बताइएगा कि ये इसको आपके शहर में किस नाम से पुकारा जाता है। मिस्री को पीस कर चीनी की तरह बारीक कर लिया गया था। अब इसमें डाल दिए गए हैं जी ये चने। क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा मैन और नहीं है, मैंने ये छोटे से ट्राइपॉड पे लगाकर ख़ुद ही सारा कुछ कर रहा हूँ।
तो मैं आपको ये चट्टू के अंदर का हाल नहीं बता सकता क्योंकि मैं नजूमी नहीं हूँ। तो वो जैसे ही ये मेरी डिश तैयार हो जाएगी तो फिर मैं इसको इसी प्लेट में निकालूँगा और आपको दिखाऊँगा। ये समझ लें कि तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको लगते हैं। ज़्यादा मिकदार बनाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए और पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए ये चीज़ बना रहा हूँ। इसको इस तरह से भी रगड़ सकते हैं, इसको कूट भी सकते हैं। इसको बिल्कुल पाउडर की शक्ल में ना करें क्योंकि जो पाउडर की शक्ल में करेंगे तो वो फिर उसका टेस्ट नहीं आएगा, दरदरा सा। यानी कि ये भी हो कि पूरी तरह ना पिसे और ये भी हो कि बिल्कुल मोटा भी ना हो कि वो ऐसे ही लगे कि जैसे चने की दाल आप खा रहे हैं। तो ये तकरीबन समझ लें कि 2 से 3 मिनट का वक्त इसको दरकार होता है। तो ये मैंने तकरीबन इसको कर दिया है। वो फिर ज़्यादा मिकदार में जब बनाएंगे तो इसको प्रॉपर बनाएंगे। असल मकसद मेरा आप लोगों को पंजाब की वो रवायती डिश दिखाना था, उस पुरानी यादों को, अपनी बुज़ुर्गों की यादों को ताज़ा करना था। ये मैं अब इसमें से निकाल रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ बनी है। इसमें मिश्री कूट कर डाल दी जा चुकी है और जब ये पिसने के बाद इसकी कुछ ये शक्ल आई है, ये देखें। ठीक है, इसमें एक चुटकी इसके ऊपर ये गार्निशिंग कर देंगे ये सफ़ेद तिलों की तासीर गर्म होती है और ये सर्दियों में आपको जो है जिस्म को हरारत और तवानाई देती है। और सुना है इसमें कैल्शियम भी होता है काफ़ी ज़्यादा। 2-4 इसके ऊपर, क्योंकि जिस कदर मैंने वो चने बनाए हैं उसको ये ऊपर किशमिश डाल देता हूँ मैं। ये किशमिश डालने के बाद ये कुछ इस तरह से बन गया। अब मैं इसको देसी स्टाइल में ही, कोई चम्मच नहीं, कोई चीज़ नहीं, आप तो बहरहाल चम्मच से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसी तरीक़ा से ये देखें, ये एक पिज़्ज़ा सा बन गया। ये इसको ऐसे ज़बरदस्त। अगर किसी गांव में किसी के बहुत ज़ईफ़ बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं, वालदा, नाना नानी, दादा दादी, उनको ये चीज़ दिखाइएगा और उनसे पूछिएगा कि ये क्या चीज़ है। नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसका, लेकिन मेरी वीडियो का टाइटल होगा गेस दिस डिश नेम। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख के बताना है कि ये क्या चीज़ है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब में या ख़ुसूसन हमारे लाहौर में इस चीज़ को क्या कहा जाता था। ये मैं एक और निवाला ले रहा हूँ मिश्री का और किशमिश का, और दिलों का ऐसा मज़ा आ रहा है। और चने वो तो आप जानते हैं कि गोरे की खुराक है। तो मैं एक बाइट लेता हूँ, इसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 3-4 चीज़ों का मजमूआ है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं। हाँ, ये ना हो तो ये चीज़ नहीं बन सकती। ये बनता ही चट्टू-बट्टे में है। तो ये चट्टू-बट्टे की मेहरबानी से इस देसी डिश को तैयार करने के बाद मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।